क्लास 9 का पहला चैप्टर पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति कहते हैं। ये नंबर लाइन है। नंबर लाइन में बीचों बीच क्या होता है? जीरो होता है। संख्या रेखा पर बीचों बीच क्या होता है? जीरो होता है। इधर सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 चले जाएंगे कहां तक? प्लस इंफिनिटी तक। और इधर आएंगे तो इधर क्या होता है? नंबर कम होते हैं, -1 -2 -3 -4 माइनस इंफिनिटी तक। पूछा जाता है -1 बड़ा है कि -3? कौन सा बड़ा है? -1 बड़ा है। जो जीरो के नजदीक होगा वो इधर बड़ा होगा, माइनस वाला। ठीक। -4 बड़ा है कि -2? तो -2 बड़ा है। ठीक है। पूर्णांक क्या होता है? इंटीजर। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक के बीच में जितनी संख्याएं होती हैं उन सबको क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर। पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक। इसमें माइनस वाले भी आ जाते हैं, प्लस वाले भी आ जाते हैं और जीरो भी आ जाता है। इसको क्या कहते हैं? पूर्णांक। पूर्ण संख्या क्या होती है? होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? होल नंबर। होल नंबर कहां से शुरू होता है? जीरो से। 0 1 2 3 4 5 प्लस इंफिनिटी तक चले जाइए। ठीक है। जीरो। पूछा जाता है सबसे छोटा होल नंबर क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? जीरो। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 प्लस इंफिनिटी तक। 1 2 3 4 5 प्लस इंफिनिटी तक। इसको कहते हैं प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। पूछा जाता है क्या जीरो प्राकृतिक संख्या है? तो नहीं है, असत्य है। जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। जीरो क्या है? पूर्ण संख्या है। आगे देखते हैं क्या है? विषम प्राकृतिक संख्याएं, ऑड नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 3 5 7 9। विषम प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 2 2 के अंतर पे। एक लो, फिर 2 को छोड़ दो, 3 लो, 3 के बाद 4 को छोड़ दो, 5 लो, 1 3 5 7 9। ये क्या होती हैं? विषम प्राकृतिक संख्याएं। विषम प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? सिंपल सा याद कर लीजिए। जो संख्याएं 2 से डिवाइड नहीं होती हैं, जो संख्याएं 2 से डिवाइड नहीं होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विषम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जो संख्याएं 2 से डिवाइड नहीं होती उन्हें विषम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है। अगला है सम प्राकृतिक संख्याएं। सम प्राकृतिक संख्याओं क्या कहते हैं? इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर क्या होता है? 2 4 6 8 10। ये सब क्या है? इवन नेचुरल नंबर है। इवन नेचुरल नंबर क्या होता है? इसका अगर देखें तो वह संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाती है, जैसे 2 से डिवाइड, 4 2 से डिवाइड, तो वह नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए, जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए। ठीक। 2 से भाग करने पर पूरा कट जाए, उसे क्या कहते हैं? पूरा विभाजित हो जाए, उसे कहते हैं सम प्राकृतिक संख्याएं। अगला है अभाज्य संख्या। क्या होती है? इसको कहते हैं प्राइम नंबर। क्या? प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 से शुरू होती है, 2 3 5 7 11 13 17 19। पूछा जाता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। ठीक। और सब गलत करते हैं। 9 अभाज्य संख्या नहीं है। 9 क्या है? भाज्य संख्या है। 9 अभाज्य संख्या नहीं है। 9 क्या है? भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्याएं, वह नंबर्स जो एक और स्वयं से डिवाइड हो जाएं। वह संख्याएं जो एक से और स्वयं से डिवाइड हो जाएं, उन्हें कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे यहाँ पे 2 से 2 के पहाड़े में आएगा और 1 के पहाड़े में आएगा। 3 किसके पहाड़े में आएगा? 3 के पहाड़े में आएगा, या तो 1 के पहाड़े में आएगा। 5 के पहाड़े में आएगा, 1 के पहाड़े में आएगा। तो अभाज्य संख्या वो होती है वह संख्याएं जो एक और स्वयं के पहाड़े में आए या स्वयं से डिवाइड हो, 1 से डिवाइड हो और स्वयं से। 9 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 9 किसके? 1 के टेबल में आता है, उसके बाद 3 के टेबल में आता है, उसके बाद 9 के टेबल में आता है। ठीक है। तो 9 क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्याएं जो एक तथा स्वयं से डिवाइड हो जाए, उन्हें कहते हैं अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? कंपोजिट नंबर।
भाज्य संख्या क्या होती है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? वह संख्याएं जो एक तथा स्वयं और किसी अन्य संख्या से, मतलब अभाज्य जो भाज्य संख्याएं होती हैं वो एक से भी डिवाइड होती हैं, स्वयं से भी डिवाइड होती है, लेकिन किसी और नंबर से भी डिवाइड होती हैं। ठीक, कह सकते हैं भाज्य संख्याएं वही संख्याएं होती हैं जिनके दो से अधिक जिनमें दो से अधिक संख्याओं में भाग हो जाए, जैसे एक और स्वयं को छोड़कर और किसी संख्या से भाग हो जाए, उसे कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे कंपोजिट नंबर देखो, जैसे 2, जैसे 4 हो गया। 4 में क्या होगा? 4 में 1 से डिवाइड होगा ही, 4 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। 6 को देखें तो 1 से डिवाइड होगा, 1 के टेबल में आता है 6, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है। तो इसके कितने? 4 नंबर से डिवाइड हो रहा है। ठीक, तो वह संख्याएं जो एक और स्वयं से डिवाइड होंगी उनको कहेंगे अभाज्य। वह संख्याएं जो एक तथा स्वयं और किसी अन्य नंबर से भी डिवाइड हो उन्हें कहते हैं भाज्य संख्याएं। ठीक, और पूर्णांक, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, विषम प्राकृतिक संख्या, सम प्राकृतिक संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या सबको मिला लेंगे तो क्या बन जाएगा? रियल नंबर। क्या बन जाएगा? रियल नंबर। सबको मिलाएगा रियल नंबर। ठीक, जैसे पूर्णांक एक गोला लें, उसमें पूर्णांक भी रख लें, पूर्ण संख्या भी रख लें, प्राकृतिक संख्या भी रख लें, विषम संख्या भी रख लें, अभाज्य संख्या को भी रख लें, भाज्य संख्या को, सम संख्या को और भाज्य संख्या को भी रख लें। तो इन सब का जो क्या कहते हैं? समूह आएगा। जो समूह आएगा उसको कहते हैं वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। अंग्रेजी बोले तो रियल नंबर। इनको क्या कहते हैं? रियल नंबर। आगे देखते हैं, कह रहा निम्न में से सत्य और असत्य कथन बताइए। सत्य और असत्य कथन बताइए। कह रहा है सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। क्या कह रहा है? सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं कहां शुरू होती हैं? 1 से। और पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? 0 से। प्राकृतिक संख्या कहां शुरू होती है? 1 से। ठीक है, और पूर्ण संख्या कहां शुरू होती है? 0 से। तो ये कह रहा है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। क्या कह रहा है? सभी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या क्या? 1 2 3 4 5 6। ठीक, पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो सही बात है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या कहां शुरू होती है? 1 से। नेचुरल नंबर कहां शुरू होता है? 1 से। और होल नंबर कहां शुरू होता है? 0। लेकिन 0 वाले, अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 प्राकृतिक संख्याएं सारी आ रही हैं। 1 से प्राकृतिक संख्याएं शुरू होती हैं। तो होल नंबर वाले में देखोगे तो 1 2 3 4, तो सभी प्राकृतिक संख्याएं होल मतलब पूर्ण संख्याएं होती हैं। ये क्या हो गया? सत्य। ठीक, सभी प्राकृतिक संख्याएं होल क्या होती हैं? होल नंबर होती हैं। सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। ठीक है, हो गया। दूसरा कह रहा है सभी पूर्ण संख्याएं। क्या कह रहा है? सभी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या कहां शुरू होती है भैया? 0 से। 0 1 2 3 4 5, ये क्या होती है? पूर्ण संख्या। कह रहा है सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती है। पूर्णांक को क्या कहते हैं? इंटीजर। कह रहा है सभी होल नंबर इंटीजर होते हैं। तो इंटीजर होते हैं सभी होल नंबर। भाई पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और इंटीजर माइनस इन्फिनिटी से है, -1 -2 ये सब ले लो, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होता है। तो सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, इंटीजर होती हैं। तो ये भी क्या हो गया? सत्य। ठीक, अगला क्या है? कह रहा है सभी पूर्णांक मतलब इंटीजर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। कह रहा है सभी पूर्णांक विषम प्राकृतिक संख्याएं होते हैं। सभी पूर्णांक विषम प्राकृतिक संख्याएं होते हैं। विषम प्राकृतिक संख्या क्या होती है? ऑड नंबर 1 3 5 7 ये शुरू होते हैं। ये 1 से शुरू होते हैं, जबकि पूर्णांक कहां से शुरू होता है? माइनस इन्फिनिटी से। ठीक, तो माइनस इन्फिनिटी से पूर्णांक शुरू होता है। और विषम कहां शुरू होती है? 1 3 4 5।
कह रहा सभी पूर्णांक विषम प्राकृतिक संख्या होते हैं, कभी नहीं हो सकते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य। ये क्या हो जाएगा? असत्य। ठीक है, मतलब ये गलत है, सभी पूर्णांक विषम प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकते हैं। अगला क्या कह रहा है? सभी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो एक से और स्वयं से डिवाइड हो जाए, जो एक और स्वयं से डिवाइड हो और किसी नंबर से डिवाइड ना हो, उसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। सभी अभाज्य संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्या क्या होती है? रियल नंबर। क्या होती है? रियल नंबर। रियल नंबर में सब आता है, रियल नंबर में क्या आता है? सब आता है, तो ये क्या हो जाएगा? सत्य। ठीक है, रियल नंबर में सब आता है, अभाज्य, प्राइम नंबर, उसके बाद नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सब रियल नंबर में ही आता है। तो सभी अभाज्य संख्याएं क्या होंगी? वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी। अगला क्या कह रहा है? सभी भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या क्या होती है? 4, 6, 8, 9, जो एक से, स्वयं से तथा किसी अन्य से करता हो, ठीक, डिवाइड हो जाता हो, उसको कहते हैं भाज्य संख्याएं। सभी भाज्य संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। सभी भाज्य संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं। सभी भाज्य संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। देखो, प्राकृतिक संख्या कहां शुरू होती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो ये कह रहा है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या है? 4 है, तो 4 प्राकृतिक संख्या है। 4 प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। 6 प्राकृतिक संख्या है। 8 प्राकृतिक संख्या है। 9 प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। ये सब क्या है? नेचुरल नंबर है। तो क्या कह रहा है? कह रहा है सभी भाज्य संख्याएं, सभी कंपोजिट नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। हाँ, होते हैं, सत्य है। ठीक है, अगला देखो भाई, अगला क्या कह रहा है? सभी वास्तविक संख्याएं, सभी रियल नंबर, सभी वास्तविक संख्याएं, सभी रियल नंबर पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है? होल नंबर। यहाँ लिखा है पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक। सभी वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या कहाँ है? ये है रियल नंबर। रियल नंबर में क्या आते हैं? सारे, सबको मिला लो तो क्या हो जाता है? रियल नंबर। सभी वास्तविक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। सभी वास्तविक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। अरे यार, पूर्ण संख्या में क्या आता है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक आता है, और होल नंबर 0 से शुरू होता है, तो ये क्या है? असत्य है, कभी हो ही नहीं सकता है भाई। वास्तविक संख्याएं क्या होती है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इसमें -1, -2, -3 भी सब आना चाहिए ना, तो होल नंबर में कहाँ आता है? तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, ठीक है।